देखिए, कभी भी कई बार गलतफहमियों से ऐसे हालात हो जाते हैं, लेकिन टकराव का रास्ता किसी भी समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। हमेशा बातचीत के रास्ते से ही किसी समस्या का समाधान होता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जाति बहुत पीछे है। इसलिए ये देश के लोगों का है और मोदी सरकार तो इसी पहले दिन से इसी पर काम कर रही है। एक राष्ट्र एक कानून, एक देश एक राशन कार्ड। इसलिए हम सब एक देश के सपूत हैं, माँ भारती के सपूत हैं। हम सबसे पहले भारतीय हैं। हमारे लिए राष्ट्र पहले है, जाति बाद में है। इसलिए जातियों में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा रही है। हम सब पहले राष्ट्रवादी हैं, भारत माँ के सपूत हैं और भारत के लिए सब कुछ करने को तैयार है, माँ भारती के लिए। इसलिए गलतफहमी से जो हालात पैदा किए हुए उनको बातचीत से सुलझा लिया गया है। और जो 7 मार्च को जो कूच की जो घोषणा की थी 7 फरवरी को, वो वापस ले ली गई। प्रधानमंत्री के पहल के वास्ता नहीं बन पा रहा है। किसान अपनी उसी मांग से पीछे हटने को रत्ती भर तैयार नहीं है। इससे क्या समस्याएं आप देखते हैं आगे? देखिए, मैं एक बात साफ करना चाहूँगा। मैंने अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में जितनी संयम वाली सरकार, मोदी जी की सरकार को देखा है, योगी जी की सरकार को देखा है और मनोहर लाल जी की सरकार को देखा है, इतना संयम मैंने आज तक नहीं देखा। इतिहास इस बात का गवाह है। कांग्रेस का भी राज रहा, यूपीए का भी राज रहा, विपक्षियों का भी राज रहा, लेकिन किसान मांग मानता था और किसानों को जवाब गोलियों से दिया जाता था। दर्जनों किसानों की हत्या से संगे हुए हाथ जिन पार्टियों के हैं, आज वो किसानों की बात कर रही हैं। इस देश का एक प्रधानमंत्री कहता था कि देश से 1 रुपया चलता है, 15 पैसे गांव में पहुंचता है। लेकिन आज एक प्रधानमंत्री भारत को ऐसा मिला है मोदी जी के रूप में, जो 2000 रुपया किसान के खाते के भेजता है, किसान के लिए भेजता है, और 1 पैसा भी 2000 से कम किसान के खाते में नहीं पहुंचता। ये अंतर है सरकारों में। और हमेशा मोदी सरकार ने कहा है, इस देश का अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता किसान और देश की सीमा पर सुरक्षा करने वाला जवान मोदी सरकार के लिए भगवान है। और इन दोनों भगवानों के लिए मोदी सरकार पहले दिन से काम कर रही है। पहली बार देखी जा रही है जो केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया, जो पार्लियामेंट उनको जो बस सर्विस में लगाई गई थी उसे विड्रॉ कर लिया गया है। देखिए, मैं कहना सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, अब तो वो चेहरे साफ हो गए हैं। जो पहले पर्दे के पीछे से मदद कर रहे थे, आज वो सामने आ गए हैं। पूरे देश में पहले कम्युनिस्ट उसके आंदोलन के पीछे थे। देश विरोधी ताकतें जो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, मोदी सरकार विरोधी लोग जो इस देश में हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, जो इस देश को अराजकता के माहौल में धकेलना चाहते हैं, वो लोग इस आंदोलन के पीछे थे। तभी तो किसान आंदोलन में वरना भिंडरावाले के, शर्जील इमाम के, उमर खालिद के पोस्टर लहराए जाते हों, सीए विरोधी दंगाग्रस्त लोगों को रिहा करने की मांग की जाती हो, देश विरोधी नारे लगते हों, लाल किले पर तिरंगे की तरह पंथ का झंडा फहराया जाता हो, ये क्या किसान आंदोलन है? आपने अभी जिक्र किया बिल वापसी संभव नहीं है और इसके आड़ में फिर कई चीजें मांगी जा सकती है, क्या वो मुद्दा? देखिए, मेरा कहना मतलब है, बिल वापस करने के लिए किसान संगठन कोई ना कोई तथ्य और तर्क देंगे। इस बिल की फलां क्लॉज में ये चीज़ किसानों के खिलाफ है, ये चीज़ किसानों का अहित करेगी। आप जरा बताइए, पहले दिन से किसान आंदोलन किन मांगों को लेकर शुरू हुआ था? आज से 60 दिन पहले, 70 दिन पहले इनकी मांग थी एमएसपी लिखित में होनी चाहिए। 54 साल कांग्रेस ने लिखकर नहीं दिया, लेकिन मोदी सरकार उसके लिए भी तैयार हो गई। इनकी मांग थी दूसरी, एपीएमसी मंडियां बंद नहीं होनी चाहिए, कभी मोदी सरकार उसके लिए भी तैयार हो गई। इनका तीसरी मांग थी कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में एसडीएम को अपील का अधिकार नहीं होना चाहिए, सिविल न्यायालय को होना चाहिए, मोदी सरकार उसके लिए भी हो गई। अब किसानों को कैसे भरमाया जाता है, कैसे भ्रमित किया जाता है कि आपके खेतों को लूट लिया जाएगा। अब एक बात आइए, एक दूधिया भैंस वाले के यहाँ जाता है तो वो दूध का सौदा करता है या भैंस का सौदा करता है कि मुझे कितने रुपए किलो दूध देंगे? तो वो दूध का सौदा करता है, भैंस का सौदा नहीं करता। तो वो फसल का सौदा होगा,
वो खेत का सौदा नहीं होगा, लेकिन सीधे साधे किसानों को भ्रमित करना और किसानों के नामों पर उपद्रव करना, ये मोदी जी की लोकप्रियता पर देश और दुनिया में जो कायम हो रही है, जो भारत आने वाले दिनों में दुनिया में का नेतृत्व करने वाला है मोदी जी के नेतृत्व में, और तो कोई पार बसता नहीं। ये मोदी जी की राह में रोड़ा करना चाहते हैं। ये भारत को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते, ये भारत को दुनिया की शक्ति बनना देखना नहीं चाहते। इन्होंने तो भारत को कमज़ोर किया 54 साल में। आज मोदी जी भारत को मजबूत करने में लगे हैं, हर वर्ग को मजबूत करने में लगे हैं और देश को उस दिशा में ले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, ऐसे हालात देश में होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।